हेलो एवरीवन, लास्ट सेशन में हमने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो 3 एप्लीकेशंस हमने कवर कर लिए। अब हम जो बाकी के 2 एप्लीकेशंस है वो देखेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एसिडिक कैरेक्टर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड को हम एसिड कब बोल सकते हैं। द कंपाउंड विच विल गिव H+ आयन इन वाटर एक्वियस सॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं एसिड। जो कंपाउंड H+ आयन देगा उसको एसिड बोलते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं HCl। क्या होता है यहाँ पे HCl H+ कैसे रिलीज करता है? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं Cl की तरफ। इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये इस तरह से रिलीज करेगा H+ प्लस Cl-। ये इस तरह से क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था जिसने दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ विड्रॉ कर लिया और हाइड्रोजन पे चार्ज आ गया प्लस। ठीक है, तो अब इसको हम एसिड बोलते हैं। जो कंपाउंड H+ देगा उसको एसिड बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक में हमें अगर किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी बतानी है, एक तो हम pH मीटर की हेल्प से बता सकते हैं कि वो उसका नेचर एसिडिक है, या फिर pH पेपर लेकर बता सकते हैं कि ये कितना, उसकी एसिडिटी हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज किए हमें अगर किसी कंपाउंड की एसिडिटी को बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं? तो ऑर्गेनिक में हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से या फिर जो बाकी के इफेक्ट है उनको यूज करके कंपाउंड की एसिडिटी को कंपेयर कर सकते हैं। हम उनकी वैल्यूज नहीं बता सकते, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती है वो तो नहीं बता सकते, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल, सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं। फॉर्मिक एसिड लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो अब ये डिसोसिएट इस तरह से होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस तरह से बनेगा H C O प्लस H+। ठीक, हाँ, तो ये एसिड था, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस बन चुका है ये इसका। ठीक है, अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? हाँ, अब देखो ये O- जो है नेगेटिव चार्ज, वो यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा, मतलब ये अब यहाँ पे बिजी हो जाएगा, ये फिर से H+ के साथ कंबाइन नहीं करेगा। इसीलिए ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, हाँ, तो ये स्टेबल बेस है, इसलिए इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हमें कोई और एसिड लेना है, हमें यहाँ पे कंपेयर करना है फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड में, तो हमें बताना है कि विच वन इज मोर एसिडिक। कैसे बता सकते हैं? एसिडिक कैरेक्टर आता कैसे वो पहले देखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट है वो थोड़े से ऑक्सीजन की तरह डिस्प्लेस है। ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आएगा प्लस H+। अब देखो ये जो बॉन्ड है कार्बोनिल का, ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। ठीक है, डोनेट नहीं करता मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा इंटेंस है, तो इसको स्टेबल करने की जिम्मेदारी किसकी है, इस O- की। तो अभी ये यहाँ पे डिलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो अगर स्टेबल हो जाता है तो एसिडिटी कम हो जाती है। कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, O-। वो कब मिलेगा, जब वो H+ से बॉन्ड तोड़ेगा तब। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो ग्रुप्स होते हैं कार्बोनिल को जो अटैच होगा वो एक तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए, तब एसिडिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, मतलब यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर डोनेटिंग होगा तो क्या होगा वो भी देखते हैं।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये अगर बॉन्ड ओपन हो जाता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे CH3 ग्रुप है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे लगता है, प्लस आई इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, इसका जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको ज्यादा जरूरत नहीं है जितने की यहाँ पे थी इस कार्बोनिल को थी फॉर्मिक एसिड में, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन उतनी अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने की जिम्मेदारी किस पे, OH पे है। तो यहाँ पे OH बॉन्ड टूटेगा तो जल्द से जल्द H+ रिलीज हो जाएगा, क्योंकि इसको स्टेबल करना है इस पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, जितना ज्यादा अनस्टेबल ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। ठीक है, अब ये जो एसिटिक एसिड है यहाँ पे क्या है, ये चार्ज स्टेबल हो रहा है प्लस आई इफेक्ट की वजह से, इसीलिए एसिटिक एसिड की एसिडिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कोई ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया। अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाता है तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, क्योंकि अगर ये स्टेबल है तो OH बोलेगा कि तुझे इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो मिथिल ग्रुप है, मैं क्यों अपना बॉन्ड तोड़ूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो अनस्टेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, उसके बाद यहाँ पे लेते हैं एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता, लेकिन मिथिल ग्रुप एक कार्बन है डोनेट कर पाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे A, B और C, तो सबसे ज्यादा एसिडिक A होगा, उसके बाद B, उसके बाद C, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है मतलब एसिडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड OH, ये है एसिटिक एसिड, CH2Cl C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे Cl हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड OH, ये है हमारा A, B और यहाँ पे C। और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लेते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे हमें एसिडिटी कंपेयर करनी है, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट मतलब यहाँ पे कार्बोनिल के कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको स्टेबल करना है, लेकिन ये Cl इलेक्ट्रॉन उससे ही विड्रॉ कर रहा है, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा इंटेंस बनाया जा रहा है। तब क्या होगा, OH जल्दी से जल्दी बॉन्ड तोड़ेगा। यहाँ पे 2 Cl है, तो यहाँ पे 2 माइनस आई इफेक्ट लग रहे हैं। जितना ज्यादा माइनस आई लगेगा उतना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर उतना OH का बॉन्ड जल्दी टूटेगा। यहाँ पे देखो जो Cl है, वो Cl में क्या हो रहा है, Cl में 3 Cl ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 3 माइनस आई इफेक्ट है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड ओपन होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो और ज्यादा इंटेंस बनेगा। जितना ज्यादा इंटेंस बनेगा उतनी जल्दी OH को बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक D होगा, उसके बाद C होगा, उसके बाद B होगा और उसके बाद A होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एज electron withdrawing group increases, acidic character increases, acidic character increases, acidic character increases।
एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब और देखते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH CH2, यहाँ पे NO2 लगाएंगे थर्ड कार्बन पे, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH CH3 CH NO2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखो जैसे बॉन्ड ओपन होगा कार्बोनिल का जो कार्बन है वहां पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो डोनेट करेगा, तो यहाँ पे प्लस का इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज जाएगा ओपन होने के बाद, यहाँ पे निगेटिव। लेकिन यहाँ पे NO2 ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। लेकिन वो कितने कौन से नंबर के कार्बन पे, 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे है, यहाँ पे थर्ड नंबर के कार्बन पे है, और यहाँ पे सेकेंड नंबर के कार्बन पे है। हमें ये पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस का इफेक्ट है, यहाँ पे भी माइनस का इफेक्ट है, और यहाँ पे भी माइनस का इफेक्ट है। लेकिन इन सारे एग्जांपल्स में क्या है, NO2 ग्रुप जो है उसका डिस्टेंस देखो, यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे। हमें पता है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब जितना क्लोज होगा कार्बोनिल के उतना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना यहाँ से बॉन्ड टूटने, मतलब बॉन्ड टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे A, B, C एंड D, तो सबसे ज्यादा एसिडिक D होगा, उसके बाद C, उसके बाद B एंड उसके बाद A। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, एज distance of electron withdrawing group from acidic group decreases, acidic strength increases, ठीक है। तो जैसे जैसे वो पास में जाएगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो मोर एसिडिक बनेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जिसमें क्या है, देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे प्लस का इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिथिल ग्रुप है उतने ही कार्बन है कार्बन पैरेंट चेन में, लेकिन यहाँ पे CH3 जो है वो पास में है कार्बोनिल के, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा, और जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल नहीं करना है, उसको अनस्टेबल रखना है। फर्स्ट एग्जांपल में पहले यहाँ पे देगा, फिर यहाँ पे आएगा और फिर कार्बोनिल को, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है एक जगह पे और वहां से आगे भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव कैरेक्टर है प्लस आई इफेक्ट वो बढ़ रहा है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ का जो कार्बोनिल पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक A, उसके बाद B और उसके बाद C, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पास में जा रहा है कार्बोनिल के। और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 डबल बॉन्ड CH
C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C डबल बॉन्ड OH। हर एक एग्जाम्पल में सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है और इसका sp। हमें पता है कि परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, मतलब माइनस साइड इफेक्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे माइनस साइड इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस साइड इफेक्ट है और यहाँ पे प्लस साइड इफेक्ट है। तो माइनस साइड इफेक्ट ज्यादा कहाँ पे होगा? जितना ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर। तो sp में परसेंटेज कैरेक्टर 50% होता है, sp2 में 33.33% होता है और यहाँ पे 25% होता है। तो जितना ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर उतना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, उतना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा उतनी जल्दी OH अपने बॉन्ड को तोड़ेगा और H+ को रिलीज करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि एज परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती है? इंक्रीज। मतलब माइनस साइड इफेक्ट क्या करता है? इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा एसिडिक C, उसके बाद B, उसके बाद A। तो यहाँ पे हमने देखा कि एसिडिक कैरेक्टर कि किस तरह से एसिड जो होता है मतलब H+ रिलीज करता है और वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रुप्स पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेसिक कैरेक्टर। अभी हम क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, हाँ, तो उसके पहले हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम हेटेरो एटम प्रेजेंट है रिंग में। तो क्या होगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो इसके बीच में एक कार्बन है, यहाँ पे एक और दो कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा माइनस साइड इफेक्ट किसमें है? फर्स्ट एग्जाम्पल में। वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा इंटेंस बनेगा। ज्यादा इंटेंस बनेगा तो OH अपने बॉन्ड को जल्दी से तोड़ेगा। तो यहाँ पे A, B और यहाँ पे C। तो सबसे पहले OH H+ कौन देगा? A देगा, उसके बाद B देगा, उसके बाद C देगा। ठीक है, तो इस तरह से एसिडिक कैरेक्टर हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस दिए, A, B, C एंड D। विच वन इज हाईली एसिडिक? ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? हमें पता है कि माइनस साइड इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस साइड इफेक्ट है फर्स्ट एग्जाम्पल में। ठीक है, हाँ, सेकंड जो ऑप्शन है उसमें फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा क्लोरीन, और ब्रोमीन भी विड्रॉ करेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन क्या करेगा? जल्द से जल्द फास्टली इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो जल्दी क्रिएट हो जाएगा, और जितना जल्दी पॉजिटिव चार्ज बनेगा उतनी जल्दी OH अपने बॉन्ड को तोड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए B ऑप्शन। अब नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बी ऑप्शन यहाँ पे लिखा CH3 CH2 CH2 CH3।
सी ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड डी ऑप्शन यहाँ पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। विच वन इज हाईली एसिडिक, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो हमें ये पता है कि परसेंटेज कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा एसिडिक होगा। फर्स्ट ऑप्शन में CH3 है जो कि प्लस साइड इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। नो डाउट कि यहाँ पे H है, एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे। अल्केन्स में तो सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो परसेंटेज कैरेक्टर कम रहता है, लेकिन जो हमारा C और A ऑप्शन है वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे sp है, यहाँ पे sp है, यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp2 कार्बन है। परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा कहाँ पे है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे एक साइड से प्लस सा इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, जो जितनी ज्यादा H+ देगा। तो यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, सी ऑप्शन आंसर आएगा इसका। ओके, तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। हाँ, अभी और एक कंसेप्ट जो देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे एसिडिटी कैसे डिपेंड करती है। देखो, अगर मेरे पास है फॉर्मिक एसिड और दूसरा मेरे पास है मिथेनॉल और हमें पूछा है कि विच वन इज हाईली एसिडिक, ठीक है। तो इसको कैसे देख सकते हैं, तो सबसे पहली बात, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे एसिडिटी कैसे डिपेंड करती है। देखो, ये डिसोसिएट होने के बाद इस तरह से दिखेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। जो मिथेनॉल है वो इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, CH3O- प्लस H+। अब देखो, दोनों के कॉन्जुगेट बेस को अच्छे से देखो। जो फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, फॉर्मिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है फॉर्मेट, ये वाला कॉन्जुगेट बेस वो ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल होने से क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस है ये और ये भी कॉन्जुगेट बेस है मिथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस। अब क्या होता है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से डिलोकलाइज हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा, मतलब रेजोनेंस में चला जाएगा वो। हाँ, तो अब अगर ये यहाँ पे एक जगह पे रुकेगा नहीं तो क्या ये फिर से H+ के साथ कंबाइन हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब एक बार ऐसे डिसोसिएट हो जाए तो ये जो H+ आयंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे CH3 या जो मिथेनॉल दिया है, यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है वो लेस स्टेबल है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो पाता, ठीक है। लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। लेस स्टेबल होने की वजह से क्या करेगा, कुछ देर बाद ये फिर से H+ के साथ कंबाइन करना चाहेगा और कंबाइन हो जाएगा तो ये फिर से मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस क्या है, मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस क्या हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। तो यहाँ पे मोर स्टेबल है कॉन्जुगेट बेस, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। और मोर स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, उसकी एसिडिटी मेंटेन रहती है या फिर इंक्रीज करती है, लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल, ठीक है। अब और एक देखते हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये डिलोकलाइज नहीं हो रहा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम देखेंगे बेसिक कैरेक्टर, जो कि लास्ट एप्लीकेशन होगी इंडक्टिव इफेक्ट की। थैंक यू।